की शादी में तो मजा ही आ गया था यार, सबने बहुत मस्ती की थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सच में बहुत अच्छा लगा था। क्यों सचिन? हाँ दीदी, बात तो आप सही कह रहे हो, मजा तो खैर बहुत आया था। वैसे शादी के बाद अपनी बहन को भूल तो नहीं जाएगा? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कैसे भूल जाएगा, याद दिलाने के लिए मानवी है ना। बिल्कुल सही बात, मेरे रहते हुए मैं इन्हें भूलने थोड़ी ना दूंगी, मेरी प्यारी दीदी को। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्योति, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि कल मेरी ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सही होगा कि हम अभी चलें। अरे मैं तो मस्ती मस्ती के चक्कर में आपकी मीटिंग के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा चलो चलते हैं। अरे आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते। हाँ दीदी, ये बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़े दिन और रुक लेते। अरे रुक तो जाते, पर इनकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है कल। मैं रक्षाबंधन पे जरूर आऊंगी। चलो ज्योति, जल्दी चलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है फिर दीदी। बड़ी अपने आप में बड़ी दीदी बनती है, इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, देख लो। ओहो, पहुँचते पहुँचते देर हो गई। खैर, देर तो बहुत हो गई है। चलो जल्दी से खाना बना दो, मुझे नींद आ रही बुजुर्ग की, फिर कल सुबह जल्दी मीटिंग में जाना है। ठीक है, बना देती हूँ। हेलो। सचिन कैसा है? मैं ठीक हूँ दीदी। मानवी कैसी है? मानवी भी ठीक है दीदी। क्या कर रहा था अभी? बस कुछ नहीं, कंपनी से घर लौट रहा था, अब जाके खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद मेरी मानवी से बात कराइयो। ठीक है दीदी, मैं करा दूंगा। ठीक है, ख्याल रखना। जी दीदी। मानवी, ओ मानवी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ मेरे लिए। मैं सुबह से काम में लगी हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा था खाना बनाना। अरे जब तुम्हें पता था मैं घर आने वाला हूँ तो कुछ बना के रखना चाहिए था ना। मैं क्यों बना के रखूं, बनवा लो अपनी उन दीदी से। अब दीदी बीच में कहाँ से आ गई? जहाँ से तुम लेकर आते हो, बड़ा न तुमसे दिन भर फोन में चिपके रहती है। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? अच्छा, मेरी बात बेतुकी हो गई, और तुम्हारी वो सड़ी हुई दीदी? मानवी, अगर दीदी के बारे में एक भी शब्द और बोला ना, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं। सचिन, तुमने अपनी दीदी के लिए मुझ पे हाथ उठाया, ये हाथ बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। हेलो शिवम। हाँ रोहित, बोलो क्या हो गया। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई, कंपनी में ना बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। अरे ये क्या हो गया, और 10 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे इतनी जल्दी। अरे कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा यार, तुम भी कोशिश करो, मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं से। ठीक है, तुम भी कोशिश करो, मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने की। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अरे ज्योति, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो सचिन से बात कर रही थी। अच्छा तो ये बात है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, कंपनी में बहुत ही बड़ा लॉस हो गया, और कहीं ना कहीं से 10 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे कल। अरे अब इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं कहाँ से करेंगे, फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सचिन, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा काम कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा है। जी सर, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, तो इसी तुम्हारी काम की लगन को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ तुम्हारा प्रमोशन कर देना चाहिए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं सचिन,
अब जाओ और आगे के काम को भी मन लगा कर करो। जी सर। हेलो सचिन। अरे दीदी, आज आपको देने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अरे आराम से बताओ क्या खुशखबरी है। आपके भाई का कंपनी में प्रमोशन हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो तुम्हें। हाँ दीदी, ये बात तो सही है। वैसे हो कहाँ तुम अभी? बस रास्ते में हूँ, अभी घर लौट रहा हूँ। ठीक है, पहले आराम से घर पहुँचो, उसके बाद मुझे फोन करना। जी दीदी, जैसा आप कहें। अरे मानवी, ओ मानवी। ऐसे चिल्ला चिल्ला के मेरे कान फोड़ने हैं क्या? अरे आज मेरा कंपनी में प्रमोशन हो गया। तो मैं क्या करूं अगर प्रमोशन हो गया है तो? क्या तुम खुश नहीं हो मेरा प्रमोशन हो गया? मैं क्यों खुश होऊं? मेरे खुश होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? होगी तुम्हारी प्यारी दीदी खुश। अरे मानवी, ऐसा दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हारी उस दीदी से तुम्हें दूर होना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है यार, जैसा तुम। हुआ कहीं से पैसों का जुगाड़? अरे नहीं यार, फिलहाल तो कहीं से कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा ये बात है, तो मैं सचिन से बात करूं क्या? उसका अभी प्रमोशन हुआ है कंपनी में। देख लो पूछ कर फिर एक बार। हेलो सचिन, हाँ दीदी। मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी दीदी, बोलो, क्या बात हो गई? अरे तुम्हारे जीजा जी का ना कंपनी में थोड़ा लॉस हो गया है, उन्हें 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो तुम क्या दे पाओगे? दीदी। इधर लाओ ये फोन। देखो दीदी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है देने के लिए। अरे मानवी, वो कंपनी में थोड़ा लॉस हो गया है ना, इसलिए मांग रहे हैं। लॉस हुआ है तो तुम्हारा हुआ है, इसमें हम क्या करें? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे नहीं पता, रखो फोन। क्या हुआ? अरे होना क्या था, उन दोनों में तो खुद ही लड़ाई शुरू हो गई। अरे यार, ये अलग समस्या खड़ी हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने इन्हें पैसे देने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? ठीक है यार। हेलो शिवम। हाँ रोहित, बोलो। अरे वो 10 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है, मैंने कर लिया है। क्या इंतजाम हो गया? चलो, बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई सिर से यार। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। चलो ठीक है, फिर कंपनी में मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इंतजाम हो गया। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन जो सचिन और मानवी के बीच चल रहा है, मैं दुआ करूँगा कि वो भी जल्दी से जल्द सही हो जाए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मानवी, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हो यार, इतनी तो मेरी आमदनी भी नहीं है। मुझे नहीं पता, बस मेरे शौक पूरे होने चाहिए। तुम कहीं से भी पैसे लाओ, चाहे कंपनी में धांधली करो, मर्जी तुम्हारी। अरे सर, आप यहाँ? हाँ सचिन, मैं यहाँ। मैं तुमसे ये जानने आया हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो
कि आजकल कंपनी में पैसों की हेराफेरी कौन कर रहा है? सर मुझे क्या पता कौन धांधली कर रहा है। अच्छा, तो इसे देखने के बाद तुम क्या कहोगे? देखना जरा इसे। सर वो क्या? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सचिन। अब कल सुबह तक कंपनी के सारे पैसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हारा घर अपने नाम पे कर लूंगा। सर इतने सारे पैसे इतने जल्दी मैं कैसे लौटाऊंगा? मुझे नहीं पता कहाँ से करोगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, चाहे कहीं से करो। अरे यार, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मैं कैसे जमा करूं? करने तो पड़ेंगे, वरना ये हमारा घर ले जाएगा। चलो हाँ भाई सचिन, हो गया पैसों का इंतजाम? नहीं सर, मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर लाओ अपने घर के कागजात। ठीक है सर। मानवी, जाओ सारे घर के कागजात लाकर इनको दे दो। ठीक है, ला देती हूँ। लो पकड़ो और साइन करो इस पे। जी सर, मैं कर देता हूँ साइन। वहीं रुक जाओ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुझे इसका घर अपने नाम पे करना है बस। ये ले पैसे और यहाँ से दफा हो जा। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, और क्या चाहिए मुझे? चलता हूँ मैं। अरे दीदी, जीजा जी, आप यहाँ? अरे हमें तो आना ही था। ये सही कह रहे हैं, तू भूल गया आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में तो मुझे आना ही था। मुझे माफ कर दो दीदी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही इनको आपसे अलग करने के लिए सोचा और हमारे साथ ये हो गया। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मानवी, तुमसे जो हुआ नादानी में हुआ, अब भूल जाओ उसे। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, सब गिले शिकवे भूल जाओ। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। अरे बस बहुत हुआ, अब अपना मुंह बंद कर और मुझे राखी बांधने दे। दीदी, जो भी कुछ हुआ उस सब को भुला के मैं आपका एक छोटा भाई होने के नाते आपकी हर एक बात भी मानूंगा और आपकी हर टाइम रक्षा भी करूंगा। मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे और तुम दोनों में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जीजा जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं सचिन, सुबह का बोला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते। तो दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी का दी एंड हो चुका है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगली मूवी बहादुर फौजी 15 अगस्त को आ रही है, तो दोस्तों अगली मूवी को देखना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों वेट कीजिए अगली मूवी का। मिलते हैं 15 अगस्त वाले दिन, तब तक के लिए बाय एंड